रात के लगभग 8 बजे थे। रितेश अपने भारी थके शरीर के साथ अपने छोटे से ऑफिस से घर की ओर जा रहा था। शहर की गलियों में घना काला कोहरा छाया हुआ था, जिससे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। सन्नाटे की चुप्पी में कुछ गहरे राज छिपे जैसे थे। रितेश को उस वक्त एक अजीब सी बेचैनी सी होने लगी, मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो। आज रास्ते में उसे देर हो गई थी और वह जल्दी घर पहुंचना चाहता था। तभी अचानक उसका फोन बजा। मासूम जैसे पिता का आवाज उसमें तकलीफ सहमी एक उम्मीद भर रहा था। बेटा, इतनी देर हो गई, सब ठीक है ना? बाहर कोहरा बहुत घना है, ध्यान रखना और घर जल्दी आना। भूख भी लगी होगी, रास्ते में संभल कर चलना। हाँ पापा, चिंता मत करो, मैं अभी निकल रहा हूँ, बस जल्दी पहुँचता हूँ। रितेश ने फोन रख दिया और ध्यान से आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर में उसे सामने एक पुराना रेलवे पुल दिखा, जहां एक बूढ़ा आदमी अपनी छोटी सी चाय की दुकान पर अकेले बैठा था। पास ही दो यात्री चुपचाप अपनी अपनी दुनिया में डूबे हुए थे। बूढ़े मल्लाह ने रितेश को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चाय वाले बुजुर्ग। अरे बेटा, इतनी रात को अकेले निकले हो? कोहरे में इस पुल से मत जाना। कई बार अजीबोगरीब साए देखे गए हैं यहाँ। धन्यवाद काका, पर यही शॉर्टकट है। जल्दी घर जाना है, इसलिए यही रास्ता लूँगा। रितेश ने चाय की एक प्याली पी और पुल की ओर बढ़ गया। कोहरा इतना घना था कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वह पुल पर पहुंचा, बीच सड़क पर एक सफेद चादर में महिला जोर जोर से रो रही थी। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी और उसके आंसू जमीन से टकराकर एक सूनापन लिए हुए थे। रितेश घबराते हुए, क्या आप ठीक हैं? इतनी रात को यहाँ क्यों बैठी हैं? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं? महिला रोते हुए बिना बोले। रितेश ने सिर झुकाकर चुप्पी साध ली। उस वक्त रितेश को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण महिला नहीं है। उसके चेहरे पर गहरा दर्द और खौफ था। अचानक उसका फोन फिर बजा। तुम कहाँ हो बेटा? बारिश भी रुक गई है, 10 मिनट में घर आना। और कितना टाइम लगेगा? जल्दी आओ, इंतजार कर रही है तुम्हारी माँ। जी पापा, अभी रास्ते में हूँ, जल्दी पहुँचता हूँ। फोन रखते ही उसने महिला को देखना चाहा, पर वह गायब हो चुकी थी। डर कर उसने अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू नहीं हो रही थी। आसपास चारों ओर सन्नाटा था और एक अजीब सी चुप्पी। अचानक पीछे से किसी आकृति की हंसी सुनाई दी। साया रितेश के शरीर में एक सिहरन दौड़ी। वह कदम थम गया। धुंध में एक साया प्रकट हुआ। साया कुछ देर के लिए मौन रहा, फिर टूटे स्वर में बोला, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। यह जंगल तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगा। मैंने तुम्हें क्या किया? मैं तुमसे तो अज्ञात हूँ। तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन इस गांव के जमींदार ने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया। रितेश स्तब्ध था। उसने महसूस किया कि यह साया कोई दुष्ट आत्मा नहीं, बल्कि अन्याय से कुचली हुई एक पीड़ित आत्मा है। जमींदार ने तुम्हारे साथ क्या किया? मैं रामपुर गांव की एक साधारण लड़की थी। मेरे माता पिता गरीब पर दिल से नेक। उसी गांव में जमींदार का बेटा था जो मुझसे प्यार करता था। हम दोनों ने विवाह का वचन दिया था, लेकिन मेरा एक ही अपराध था, गरीब होना। जमींदार को यह सहन नहीं था कि उसका बेटा एक गरीब लड़की से प्यार करे। उसने मुझे पकड़वाया, जलाया। मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। अब मैं इस जंगल में भटकती हूँ, न्याय की तलाश में। मेरा प्रेम, मेरा जीवन सब छीन लिया गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, जिज्ञासा जागी। रितेश ध्यान से सुना। हवा भी जैसे उस दुख को सुन रही हो। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें न्याय दिलाने का वचन देता हूँ और तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाऊंगा।